Bismillahirrahmanirrahim. This is most probably lecture number 2 of artificial intelligence. So हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कोर्स के हवाले से और रिगार्डिंग के थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने स्टार्ट किया था. अच्छा, फर्स्ट थिंग तो ये कि मैंने पिछले लेक्चर में भी ना वो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आ रहा था. आप लोगों के नेम्स उस पे शो नहीं हो रहे थे, शायद कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से था, तो वो अपलोड किया और उसके व्यूज़ भी नहीं हुए. तो मैंने उसमें भी कहा था कि सीआर आपकी क्लास का ना मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे ईमेल आईडी पे कर दें या कोऑर्डिनेटर से मेरा कांटेक्ट नंबर लेके ना, तो उस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें या कोऑर्डिनेटर से आप मेरा ईमेल आईडी ले लें. हाफिज़ मंसूर साहब कोऑर्डिनेटर है ना, उनसे आप ना मेरा कांटेक्ट डिटेल्स लेके मुझसे जो सीआर है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, ताकि जो इन बिटवीन गैप है ना स्टूडेंट्स का, तो वो सॉल्व हो जाए. तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये कोर्स ऑनलाइन होगा. एंड सेकेंडली एआई कोर्स जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम लोग अभी से स्टार्ट में तो जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इसकी कि एआई क्या है. और एक्चुअली इस कोर्स की मैं नेक्स्ट आउटलाइन आपको मैंने शो तो की थी, लेकिन नेक्स्ट जो है ना मैं एक ब्लॉक डायग्राम में सिस्टम ज़रा एक्सप्लेन करूँगा कि एआई जो है वो आजकल की जो मोस्ट जैसे कहते हैं रिसर्च में ना एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है आज. बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हैं, एमएस इन एमफिल इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और इसमें इसके अलावा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डाटा की फील्ड में बहुत सारा काम हो रहा है, और वो सब कुछ भी एआई पे ही बेस कर रहा है. तो सेकेंडली ये कि जो टिपिकल कोर्स आउटलाइन एचईसी ने हायर एजुकेशन कमीशन ने जो दी है वो ट्रेडिशनल एआई की है, लेकिन जो आजकल यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं, जो टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, वो लर्निंग वाली साइड पे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वाली साइड पे उसका कंटेंट. क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम डिवाइड करें तो आपके अगर आउट ऑफ 16 वीक्स के लेक्चर्स बनते हैं तो इसमें 4 वीक्स मशीन लर्निंग पे फोकस होता था, 4 to 5. लेकिन अब तकरीबन 80% 90% फोकस उसी पे किया जा रहा है. तो मैं उस ब्लॉक डायग्राम पे आऊँगा नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एक आध वीडियो में, तो आपको डिटेल में उसको क्लियर करूँगा. तो मेरी कोशिश होगी कि रादर देन कि वी डिस्कस ट्रेडिशनल एआई एल्गोरिदम्स टेक्निक्स, तो हम उसकी बजाय वी कैन स्विच, या हम उसे फर्स्ट जो है ना मशीन लर्निंग पे जाकर उसको इंट्रोड्यूस कर लें, ताकि आप लोगों को अगर आप लोग फ्यूचर में काम करना चाहें मशीन लर्निंग में, तो आपको एक नो हाउ मशीन लर्निंग का हो जाए. अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहें या आप आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहें वर्ल्ड वाइड, तो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में काम, बिग डाटा में काम बहुत सारा हो रहा है. तो यहाँ बहुत सारी बेसिक्स जो हैं वो डेवलप होंगी इस कोर्स में कि कैसे है, किस तरह से है, ओवरऑल ये काम कैसे करता है, एआई किसे कहते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग और कुछ इसकी एप्लीकेशंस मैं कोशिश करूँगा. मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको ना रिसर्च पेपर साइट पे मैं थोड़ा सा ना इसमें लेकर आऊँगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि रिसर्च आजकल किस तरह से एआई में हो रही है. तो एक आध ना इसमें मैं पेपर कोशिश करता हूँ आपको एक आध लेक्चर उस पे ना स्लाइड में कुछ पेपर्स आपको ऐड कर दूँ. तो एग्ज़ाम हम देख लेंगे किस तरह से करना है, लेकिन उसमें ये होगा आपको नो हाउ हो के, क्योंकि ये एक एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है, मैंने ये बात पहले भी आपसे कही है.
तो एज के ये एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है, तो हम रादर दैन दैट के थोड़ा सा रिसर्च का टच इसमें देख लें कि आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि एआई में काम जो है ना वो दिन ब दिन अगर हम बात करें डे बाय डे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वर्ल्ड जो है ना वो एआई पे शिफ्ट हो रहा है। तो हम जनरल अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप करेंगे कि आप लोगों को एआई अब ये कॉन्सेप्ट होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो जब आप थोड़ा कोर्स में इन होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में इन डेप्थ जाके काम कैसे हो रहा है, इसकी एप्लीकेशंस किस किस तरह से वर्क कर रही हैं। ऑल्दो कि हम इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस तो कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन चलो हम इसमें ना एक गो थ्रू करेंगे। अगर रिसर्च पेपर्स पे मैं आ गया तो वो हम 2 3 4 रिसर्च पेपर्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ मशीन लर्निंग कर लेंगे और कुछ एआई का ट्रेडिशनल पार्ट डिस्कस कर लेंगे। तो रिसर्च पेपर्स के बाद आप लोग एक मेच्योर ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, एक आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग आजकल लेटेस्ट रिसर्च इसमें क्या है, किस तरह से हम जो है वो हो रही है। तो उसमें फिर आप लोग अगर चाहेंगे मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में काम करना, तो उसमें आजकल तो अगर आप लोग पाइथन में काम कर रहे हो या आपने किया हो, तो उसमें जो लाइब्रेरीज है ना, लेटेस्ट लाइब्रेरीज टेंसर फ्लो की, साइकिट लर्न की, तो उसमें बिल्ट इन सिस्टम बना हुआ है। मैं वो भी कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो एक लेक्चर उस पर भी ना आपको बना दूं, ताकि आप लोग उस पर भी अगर कोई करना चाहे, नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स बट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई करना चाहे या कोई इन फ्यूचर करना चाहे तो उस पर आप लोग कर सकें। वही एल्गोस वहां पर जो है इम्प्लीमेंट हुए वो आपको नजर आएंगे। तो हमने बहुत बेसिक से एआई का स्टार्ट किया था, द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक प्रोग्राम्स कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक पीपल। तो एक चीज तो यहाँ पर हमने डिस्कस की थी और हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन, कि ये वही डेफिनेशंस हैं जो मैंने डिस्कस की थी और यहाँ कंपाइल करके एक स्लाइड पे दी है। बेसिकली हमने एक सिस्टम का हमने समझा था कि एक सिस्टम बेसिकली ऐसा बनाना चाह रहे हैं हम कि जो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट के लिए हमारे पास एक बेंचमार्क क्या है, एक रेफरेंस क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है। ये वो ह्यूमन बीइंग की तरह इंटेलिजेंट हो। अच्छा, बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कि फर्स्ट थिंग हमने कही कि हम प्रोग्राम्स या कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बनाए। सेकंड पॉइंट यहाँ हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर सॉल्व कर सके प्रॉब्लम। हमें एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है या चाहिए जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिस तरह इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं ना। अब अगर इस पे मैं थोड़ा सा डीपली जाऊँ तो आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यू आर डूइंग जॉब इन अ कंपनी। चले कंपनी को छोड़े, हम बात करते हैं एक छोटे लेवल पे। एक बैंक है, सिंपल सा बैंक। छोटे लेवल पे तो नहीं है, लेकिन बैंक की एक ब्रांच है तो वो छोटे लेवल पे होगी। चले अमला कितना होगा, 30 के करीब उसका अमला है, 20 के करीब अमला है। कंपनी में चले अगर हम बात करते हैं 100 पीपल है तो उसकी हम बात नहीं करें। तो कंपनी में भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हम एक बैंक की मिसाल देते हैं। सपोज एक सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद है। तो बैंक टाइम स्टार्ट होता है 9 AM। 9 AM से पहले नहीं हो सकता। अब बैंक का अमला है वो इन हो रहा है और सिक्योरिटी गार्ड सबको पहचान। तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा अमले का बंदा है, बैंक का मेंबर है, उसने गेट ओपन कर दिया। 840 पे एक मेंबर आया है, 845 पे आया है, 850 पे आया है, 855 पे आया है, कोई 9 बजे आ गया, सपोज कोई 9:05 पे आ गया, कोई 9:10 पे आ गया, कोई 9:15 पे आ गया। उसने गेट ओपन कर दिया। सपोज दैट इट्स अबाउट 8:50 और एक कस्टमर आ गया। ही विल नॉट ओपन द गेट, वो नहीं खोलेगा, क्योंकि वो पहचानता है कि ये कस्टमर है और ये बैंक का मेंबर नहीं है।
अब हाउ कंप्यूटर या प्रोग्राम्स इतने इंटेलिजेंट हों कि ये वो इंसानों की तरह सोच सकें, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, वो स्कैन कर रहा है। अब वो क्या करेगा, वो स्कैन करेगा फेस को, ठीक है, या थंब को। उसकी बेस पे वो डिसाइड करेगा whether he is or she is the member of the bank or not. अगर वो yes, तो then gate door will be opened, else not. ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर हम यही चीज किसी कंपनी की ले लें, बिग सेटअप की ले लें, तो वहां पर हमारे पास सपोज दैट के उनके या तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पहचान लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट अगर if this it does not happen, then what's the second option? Second option is that के सबके पास कार्ड होगा एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड दिखाएंगे और आ जाएंगे। एंड सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑटोमेशन। अगर हम कहेंगे थंब या फेस डिटेक्शन है, तो वो ऑटो ऑटो में उस तरह से सिस्टम सोच के कर लेगा। अच्छा, अगर इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें तो मोटरवे पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप कैंट एरिया की बात करें ना, मेरा ताल्लुक कैंट से है, मे बी आप लोग सिविल एरिया से हो, तो वहां पर ई टैग्स होते हैं, स्कैनर होते हैं। अगर आप लोग मोटरवे की एग्जांपल देख लें, सबने यूज किया होगा। ई टैग का ऑप्शन होता है और साथ नॉन ई टैग लेन होती है। ई टैग ऑटो में डिटेक्ट करेगा उसका जो बारकोड है या उसमें जो चिप मेंशन है, आपने उस पे लगाई है टैग पे, उससे वो स्कैन करके ऑटोमेटिक बैरियर ओपन कर देगा। तो these are examples that computers और programs think like human। अब आप कहेंगे दिस इज अ वेग एग्जांपल कि यार इंसान और तरह से सोचता है, कंप्यूटर और तरह से सोचता है। यस, दिस इज कंप्यूटर जो है वो दे आर वेरी सिली। ये एक अलग पॉइंट है कि इंसान भी बहुत से नॉनसेंस होते हैं, नो डाउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, बट एक जनरल बात हो रही है कि जो साइंस है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड कि जिस तरह से हमने मशीन को सिखाया है, दैट इज मच डिफरेंट देन दैट फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग और तरह से देखेगा, मशीन और तरह से देखेगा, बट एट द एंड जो टास्क है वो पूरा हो रहा होगा। देखिए, एक चीज को आप लेफ्ट साइड से पकड़े या राइट साइड से पकड़े, पकड़ना तो हमने है, ठीक है ना। अगर हम एक चीज को काम ही करना है, उसके 10 तरीके हैं, तो वो डिफरेंट तरीके, मतलब इंसान का वे ही और है और मशीन का वे ही और है। इन शॉर्ट, इंसान, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स पे आऊं, तो इंसान और फीचर्स के थ्रू डिटेक्ट करता है, मशीन और फीचर्स के थ्रू डिटेक्ट करता है। फीचर्स क्या है? फीचर्स आइडेंटिफिकेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर मैचिंग क्या चीज है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में जब मशीन पे जाएंगे, मशीन लर्निंग पे जाएंगे, तो हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या है और लर्निंग क्या है। तो बेसिकली इंसानों का तरीका और है और मशीन्स का और है। हाँ, हम लर्निंग में एक टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स का। वहां पर हम ये चीज देखेंगे कि इंसान किस तरह से सोचता है और मशीन क्या उस तरह से सोच सकती है जिस तरह से इंसान सोचता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपेरेंट जिस तरह से आप सोचते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट परफॉर्मेंस और जो कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, जो आप लोगों की परसेप्शन में नहीं है वो चीज इस वक्त ना, कि ब्रेन में न्यूरॉन्स किस तरह से वर्क करेंगे। कैन वी मॉडल दीज न्यूरॉन into artificial neuron to solve exactly that problems that a human being solve? Yes, it is possible.
कि हम ह्यूमन न्यूरॉन्स को मॉडल करें, मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा एल्गो बनाएं जो कि हम प्रोग्राम करें तो वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे। बट एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली वो बात रिपीट हो रही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि ह्यूमन किस तरह से परसीव करता है और सेंस ऑफ ह्यूमन अगर हम कंपैरिजन करें वो बहुत डिफरेंट चीज है। बट यस, दिस इज कि हम मॉडल कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, अटेम्प्ट ली जा चुकी है। और जहां मैंने बात की लेटेस्ट डीप लर्निंग में काम हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन पर ही कोई मॉडल किया गया है। हाँ, इस लेक्चर में अब पहले 3-4 लेक्चर मेरा यही है प्रोग्राम कि हम इसको ना जनरल अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल डिस्कस करें। फिर हम एल्गोस पे आ जाएंगे, रिसर्च पेपर्स पे भी आएंगे, and lot more stuff inshallah we will be discussing, but the course will be easier, मतलब इतना कोई ऐसा टफ नहीं होगा कि आप लोग इसको एक तरह से लेंगे ये वेरी टफ कोर्स है। हम इसे इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग रखेंगे, इंशाल्लाह हम इसे इंटरेस्टिंग रखेंगे ताकि इट विल बी, क्योंकि आप लोग भी अबाउट टू ग्रेजुएट, तो आके आप लोगों को ग्रेड्स में भी ज़रा इजी हो, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, और कोर्स का सेंस भी आ जाए और आप लोग तैयार भी इस तरह से हो जाएं कि आप लोग रेडी कि आप कोई काम करना चाहें फ्यूचर में तो कर सकें, ना करना चाहें तो फिर भी आप लोगों के लिए ये कोर्स एक इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट थिंग जो कि यहाँ मेंशन है वो ये है कि एक्साइटिंग एफर्ट टू मेक कंप्यूटर्स थिंक, ये कंप्यूटर सोचे। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वो अगर आप इसके साथ रिलेट करें तो यू कैन इजीली इमेजिन कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, ऑल्दो के वो बहुत वेग तरह से, बहुत इस तरह से 1+1 2 की फॉर्म में सोचते हैं, लेकिन वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट चीज है ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो सिंपली ऑटोमेशन है, ऑटोमेट करना है, और हमने इसे ह्यूमन की थिंकिंग के साथ एसोसिएट किया, एग्जैक्टली दैट जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि creating machines that perform function that require intelligence when performed by people। ठीक है, सेम वही बात है जो कि हमने जिक्र किया पिछले में, और उसी को एक 180 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट भी वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं। लास्ट में द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट करना है, कि थ्रू हम ऑटोमेशन अचीव करेंगे। ऑटोमेशन का वर्ड आप लोग सिंपल देख लें, एक आपने मैनुअल कार, एक ऑटोमेटिक कार देखी है ना, दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। आप देख लेंगे दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट मीन ऑटोमेटिकली काम हो, जहां ह्यूमन की जरूरत हम खत्म करके काम को देखें, जिस तरह डोर ओपन हो रहा है ऑटो में स्कैन करके, तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ ऑटोमेशन, हमने सिस्टम बना दिया जो कि ऑटोमेट करे। अच्छा, ये बहुत सिंपल से एक दो एग्जांपल्स हैं, बहुत बेसिक है, आप लोग कहेंगे कि बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे जाना पड़ता है कभी कभार कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हमें इस चीज का पता चले कि व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस। अच्छा, इनमें से कौन कौन सी चीजें इंटेलिजेंट है? दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है, एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल। क्या बाकी चीजें इंटेलिजेंट है? अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास एक माउस है और उसने जाना है फूड के लिए। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल एआई में बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सर्चिंग के गिर्द रोटेट करते हैं, सर्चिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। अब इसने वहां तक जाना है, यहाँ पर दो किस्म के पाथ्स हैं, आई थिंक
2 या 3 किस्म के पाथ हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट पाथ्स के थ्रू जाके उस फूड को हासिल किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं वो ये हैं कि अगर हमारे पास एक माउस होगा, वो मे बी कोई एक पाथ यूज करे, दूसरा होगा मे बी सेकेंड यूज करे, मे बी वो फर्स्ट यूज करे, थर्ड वन भी, मे बी फोर्थ वन कोई थर्ड पाथ यूज करे, फर्स्ट पाथ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम होगा, वो हमारे पास एक से ज्यादा तरीकों से सॉल्व हो सकता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको लोगों को दूंगा। यहाँ पर हमने कंक्लूड ये किया कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो इंटेलिजेंस का है, वो हमारे पास एक से ज्यादा तरीकों से सॉल्व हो सकता है। और अब हम आ जाते हैं अल्टीमेट कंक्लूजन पे और अल्टीमेट गोल पे कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है ना, वो हमारा एक ही है जो हम मल्टीपल तरीकों से हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी मैंने बात की कि इनमें से कौन कौन सी चीजें इंटेलिजेंट है, जो कि इंसान और एनिमल्स थे, खैर वो चीजें नहीं है। भारत अगर हम सब में से कंपेयर करें तो हमारे पास जो दो आइडेंटिटीज थी वो इंटेलिजेंट है। तो अब इंटेलिजेंस को हम जज करें कि इंटेलिजेंस क्या है कि ये दो क्या काम कर सकते हैं। तो वो ये काम है कि कोई प्रॉब्लम हो जिसे सॉल्व करना हो, अगर वो सॉल्व कर सके तो दैट मीन्स कि दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि अभी हम इंटेलिजेंस पे बात अगर कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस मीन्स कि एबिलिटी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हमने एक मसला सॉल्व किया। और हमने ये भी बात की कि एक प्रॉब्लम एक से ज्यादा तरीकों से सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट consider the following sequence. What is the next number? हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है और हमने इसमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो ये इट्स नथिंग एल्स देन अ सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम कि आपने जब प्लस माइनस करके चेक करना है कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। 1 + 2 3 और 3 + 4 7, 7 + 6 13। इट मीन्स कि हमने क्या किया है, हर डिजिट में एक नेक्स्ट इवन नंबर को ऐड किया और वो हमने सीक्वेंस जनरेट कर दिया। अच्छा, हमारा कंक्लूजन अब यहाँ पर क्या है कि हम उस आइडेंटिटी को हम इंटेलिजेंट कहेंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे। रादर द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ सीक्वेंस, rather the problem is to search a path for a food, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जरा इसको कंक्लूड करते हैं इस स्लाइड में कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू प्लान एंड schedule, to memorize and process information, to answer fuzzy questions, to learn, to recognize, to understand, to perceive and many more, ठीक है। अभी हमने दो एग्जांपल्स ली ना कि ये दो काम जो करेगा वो इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी और चीजें ऐड अप कर दी। ये सारे वो गोल्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं और मैनी ऑफ द गोल्स जो है वो एनिमल्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये सारे गोल्स ह्यूमन कर सकता है, ये गोल्स या सम ऑफ दीज गोल्स अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें या हम मशीन्स में ले आए, मशीन्स के थ्रू ऑटोमेट करवा दें, दैट इज इंटेलिजेंस। तो इसको वीडियो को हम यहाँ करते हैं ऑफ।
तो अभी हमने जर्नल काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमने जर्नल जो है डिस्कशन की इंटेलिजेंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अभी मज़ीद हम एक आध लेक्चर जनरल अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद डेवलप करेंगे, फिर हम कुछ पार्ट रिसर्च पे जाएँगे इंशाअल्लाह, एंड हम कुछ मशीन लर्निंग लेटेस्ट पे जाएँगे और कुछ ट्रेडिशनल एआई पे भी जाएँगे। तो वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आई नीड कि सीआर से मेरा कॉन्टैक्ट हो जाए ताकि हम इस कोर्स की जो है सेशनल्स उसको भी साथ में देख लें थोड़ा-सा कि हमने किस तरह से करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।